अच्छा, पहले हम इसी में एक और चीज़ समझते हैं। ये तो बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। एप्रोप्रिएशन को ही अभी हम एक और चीज़ समझते हैं। अगर कोई पार्टनर बीच में पैसा लेके आ जाता है, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई फिर क्या होगा? ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर एडिशनल कैपिटल जो है अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा? एप्रोप्रिएशन वाला ही हम केस समझ रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सेम केस है वही ऊपर वाला, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन जो है बार बार नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूँ आपके लिए। हम यहाँ लिख देते हैं जल्दी जल्दी। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है? एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। ए इंट्रोड्यूस, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ अभी, ठीक है? ए इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज़ एंड बी इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज़ एज कैपिटल। ए ने 1 लाख और बी ने जो है 2 लाख रुपए लगाए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना दिया जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है डीड के अकॉर्डिंगली कितना दिया जाएगा? 10% पर एनम का जो है 10% पर एनम का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सेम वही केस है जो अभी हमने किया है। अब देखिए बेटा, ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, 3:2 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ए ने इतने और बी ने जो है इतने इतने पैसे लगाए, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज़ एंड बी इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़ as a additional capital on 1st October 2019 and 31st December 2019 respectively, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कैसे इस केस के अंदर निकालेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से। एडिशनल कैपिटल आ रही है पार्टनर की। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, पहले ज़रा ए का मामला देखते हैं। ए ने बेटा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 तारीख को इसने कितना रोकड़ा लगाया? 1 तारीख को इनने लगा दिया भाई 1 लाख रुपए, ठीक है? यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है जी, 1 लाख रुपए आ गए। तो ये वाला तो जो है 1 लाख रुपए पूरे साल यूटिलाइज़ होंगे बेटा, क्योंकि ये तो 1 तारीख को ही लगा दिए थे इनने, ठीक है जी। तो ये जो 1 लाख रुपए हैं ये ने 1 तारीख को लगा दिए थे, तो इस पर मुझे 10% का ब्याज देना है। तो कितना आएगा भाई? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया 10,000 रुपये, ठीक है? ये हो गया जी 10,000 रुपये। लेकिन अब इसने बंदे ने क्या करा? अब इस बंदे ने ए इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज़ और बी इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़ एज एडिशनल कैपिटल। ए 50,000 रुपये और लेके आ रहा है, और किस डेट को लेके आ रहा है बेटा? 1 अक्टूबर 2019 को। ये क्या कर रहा है? साल के बीच में 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को क्या कर रहा है? और पैसे लेके आ रहा है 50,000 रुपये। तो भाई अब ये जो 1 अक्टूबर को ला रहा है, अब मार्च आने में कितना पेंडिंग है? मार्च आने में तो भाई अब 6 महीने बचे हुए हैं केवल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे हुए हैं मार्च आने में? मार्च आने में अब 6 महीने बचे हुए हैं केवल। यहाँ कितने बचे हुए थे? 1 लाख जो लगाए थे, यहाँ पूरे 12 मंथ पैसा यूटिलाइज होगा ये 1 लाख रुपये। ये जो 50,000 रुपये ने और लगाए हैं फर्म में, ये तो केवल 6 मंथ ही यूटिलाइज होंगे ना, केवल 6 महीने यूज़ होगा। तो 1 लाख रुपये तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे इसको। लेकिन बेटा ये जो 50,000 रुपये लेके आ रहा है, इस पे क्या करेंगे? 10% तो देना है, लेकिन 6 महीने का देना है। 6/12 कर देंगे, यहाँ 6/12 कर देंगे।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 को डिडक्ट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन इट विल बी 5 5 जा 25 एंड 00। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाएगा वो 2500 दिया जाएगा बेटा। तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको, तो ए का आ जाएगा बेटा 12,500। इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा, ये ए का है। सिमिलरली बेटा बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का क्या है, बी का क्या है बेटा, बी ने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की अगर बात करें तो 1 अप्रैल को इस बंदे ने 2 लाख रुपए लगाए। तो ये 2 लाख तो भाई, ये 2 लाख तो भाई पूरे साल यूज़ होंगे। ये 2 लाख जो हैं, ये 2 लाख तो पूरे साल यूज़ होंगे, तो पूरे 12 महीने यूज़ होंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं इस पर तो पूरे साल का दे देंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका तो पूरा आ जाएगा 20,000 रुपये, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बंदे ने ये भी साल के बीच में पैसे ले आया था। 31 दिसंबर 2019 को ये कितने पैसे लेके आ रहा था बेटा, 31 दिसंबर 2019 को ये बंदा 30,000 रुपये और ला रहा था। तो भाई ये बंदा 30,000 रुपये और ला रहा है, तो बेटा अब ये पैसा तो कितने मंथ यूज़ होगा, दिसंबर में ला रहा है बेटा पैसा, 31 दिसंबर को। डेट भी मैटर करती है बेटा, 1 तारीख है या 31 है, 31 दिसंबर को ला रहा है तो दिसंबर तो ख़त्म हो गया। अगर 1 को ला रहा होता तो दिसंबर भी काउंट होता। अभी 31 को ला रहा है बेटा, तो केवल अभी पैसा कितने मंथ यूटिलाइज होगा, अभी पैसा केवल 3 मंथ यूटिलाइज होगा, केवल 3 महीने। तो आपको क्या करना है, 30,000 रुपये का 10% और भाई 3/12 करना है आपको, 3/12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 एंड आप ये कर सकते हो 4 1 जा 4, इसको भी काट दीजिए, 4 7 28, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 5 20। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 750 रुपये। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 20,750 रुपये। इतना जो है भाई, इतना जो है बी को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपने सीखा कि जब पार्टनर जो है एडिशनल कैपिटल लेके आता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर, तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉपी कलम निकाल लीजिए। आप मुझे बताएंगे कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सुरभि एंड अक्षिता। सुरभि एंड अक्षिता आर पार्टनर इन अ फर्म। सुरभि एंड अक्षिता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सुरभि और अक्षिता पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली जो है बराबर के साझेदार हैं। ठीक है जी। अच्छा, सुरभि इंट्रोड्यूस 5 लाख रुपीस एंड अक्षिता इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपीस एज अ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019। सुरभि ने 5 लाख रुपए और अक्षिता ने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे हैं। इंट्रोड्यूस लिखा है बेटा, ये इंट्रोड्यूस करे हैं एज अ कैपिटल। किस डेट को बेटा, 1 अप्रैल की आपको कैपिटल दे रखी है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सुरभि इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीस एज a additional capital on 1st September 2019, 31st September 2019 and Akshita introduce
अक्षिता इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीस एज अ 3 लाख रुपीस एज अ इसको 3 नहीं, इसको आप जो है चलो 3 लाख, इसको 5 बना लीजिए, 5 लाख रुपीस एज अ एडिशनल कैपिटल ऑन किस डेट को कर रहा है बेटा, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2019 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए, दोबारा से समझा रहा हूँ। सुरभि अक्षिता पार्टनर हैं, इक्वल के साझेदार थे। सुरभि ने 5 लाख रुपए, अक्षिता ने 10 लाख रुपए लगाए। किस डेट को लगाए बेटा, 1 अप्रैल को। सुरभि ने और इंट्रोड्यूस करी है 2 लाख रुपए एज ए एडिशनल कैपिटल। डेट क्या है बेटा, 31 सितंबर को इसने इंट्रोड्यूस करी है। एंड अक्षिता ने बेटा 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करें एज ए एडिशनल कैपिटल, और डेट क्या है बेटा, 31 दिसंबर 2019। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम का दिया जाएगा। तो ये वाला केस में आप बताइए सुरभि का इंटरेस्ट कितना आ रहा है और अक्षिता का इंटरेस्ट कितना आ रहा है कैलकुलेट करके।